हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स फॉर JEE मेंस एंड एडवांस में अपन पढ़ रहे थे कैलकुलस में अपन लिमिट्स पढ़ रहे थे। लिमिट्स में अपना लेक्चर हो गया था लास्ट क्लास में, जिसमें अपन ने लिमिट्स यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा था। तो आज अपन नेक्स्ट लेक्चर लिमिट का स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 6। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करेंगे लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हेड डाल लीजिए लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब अपन बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हमें दो फार्मूले पढ़ने हैं। पहला फार्मूला हमें पढ़ना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e का पावर x माइनस 1/x इक्वल टू 1, और दूसरा फार्मूला हमें पढ़ना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a का पावर x माइनस 1/x इक्वल टू ln a मतलब log a टू द बेस e। तो ये दो मेन फार्मूले हैं जो अपन को पढ़ने हैं और इनका अपन एप्लीकेशन करेंगे इनको। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इनको। सबसे पहले प्रूफ कर लेते हैं। तो पहले ये नोट कर लीजिए भाई। अब इनका अपन प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ बहुत ही आसान है भाई। जैसे हमारे पास है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1/x। तो e की पावर x का एक्सपेंशन होता है, वो होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स। ये e की पावर x का एक्सपेंशन होता है। तो अगर मैं ऐसा करूं, मैं इसे ले लूँ e की पावर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 6 प्लस x का पावर 4 अपॉन 24, फैक्टोरियल 4 होता है ना। अगर मैं डिवाइड बाई x कर दूँ तो e की पावर x माइनस 1/x दैट इज़ 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 24। अगर अपन कहते हैं लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 1/x। 0 पुट करेंगे तो 0/2 0/2 स्क्वायर अपॉन 6 0 क्यू अपॉन 24 0। तो हमारे पास सभी टर्म्स यहाँ से आगे की 0 हो जाएंगी। इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये अपने पास ये प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए, ये पहला फार्मूला प्रूफ हो गया अपने पास। इसके बाद फिर अपन दूसरा वाला फार्मूला देखते हैं। तो दूसरा वाला फार्मूला भी जो है वो इसका एक्सपेंड पे हो जाता है। सेकंड फार्मूला हमारे पास है कि अगर है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 और a का पावर x माइनस 1/x। तो बेसिकली a का पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स इंटू ln a अपॉन फैक्टोरियल 1 x इंटू ln a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x इंटू ln a का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स। ये अपने पास होता है। अगर अपन a की पावर x माइनस 1 करेंगे तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फाइनाइट वाला पार्ट बचेगा। डिवाइड बाई x करेंगे तो यहाँ पे बचेगा ln a प्लस बचेगा x इंटू ln स्क्वायर ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस बचेगा x स्क्वायर इंटू ln क्यू ए अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसा बचेगा। और अगर इसमें अपन लगाएंगे लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा a का पावर x माइनस 1/x। यहाँ पे x है तो ये वाली टर्म 0, यहाँ पे x है तो ये वाली टर्म 0। इसके आगे सभी टर्म्स इन्फाइनाइट टर्म्स है, सब में x रहेगा, सभी टर्म 0। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास ln a आ जाएगा। तो ये दो बेसिकली हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एक्सपोनेंशियल फार्मूले। सबसे पहले इनको नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो एक्सपोनेंशियल लिमिट जब अपन पढ़ते हैं तो इसमें अपन ने दो फार्मूले पढ़ लिए। पहला फार्मूला लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1/x इक्वल टू 1, और दूसरा फार्मूला लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1/x इक्वल टू ln a। अब देखो इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान बनते हैं। जैसे मान लीजिए बोला गया है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 और e की पावर 4x माइनस 1/x। इसके बारे में बात करें तो जैसे अपन ने देखा था साइन एक्स अपॉन एक्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में कि भाई यहाँ पे अगर 4x है तो यहाँ भी 4x होना चाहिए और 4x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो जब मैं x टेंडिंग टू 0 रखूँगा तो 4x भी टेंडिंग टू 0 होगा। तो e का पावर 4x माइनस 1/4x चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये 1 हो जाएगा। 1 इंटू 4 आंसर 4 आ जाएगा। अगर हमारे पास है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0, ये है e का पावर 7x माइनस 1 अपॉन हमारे पास है e का पावर 2x माइनस 1। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे अगर अपन 0 पुट कर रहे हैं तो e की पावर 0 मतलब 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 वाला केस बन रहा है। अच्छा, अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो भी अपॉन में x होना चाहिए। तो अपन ने जो साइन और टेन वाले में किया था ना कि अपन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड बाई x कर देते हैं, तो यहाँ भी अपन जो है e की पावर 7x अपॉन x और इसे अपन लिख देंगे e की पावर 2x माइनस 1/x और लिमिट हमारे पास आ जाएगा एक्सेस टेंडिंग टू 0।
अब फंडा ये है कि भाई एक्सटेंडिंग टू जीरो पे क्या 7x टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक्सटेंडिंग टू जीरो पे 2x टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अगर यहाँ 7x है तो यहाँ 7x लाएँ, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। यहाँ 2x है तो यहाँ 2x लाएँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो ये वाली चीज़ ही 1 हो जाएगी, ये वाली चीज़ ही 1 हो जाएगी। तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा, 7/2। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इन बेसिक क्वेश्चंस को करने के बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हमारे पास, जिनको अपन आज सॉल्व करेंगे। पहले इनको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। पहले ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है जो अपन को सॉल्व करना है। चलिए पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऐसा करें, ये 5 क्वेश्चन नोट कर लें और वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को अपने मन से सॉल्व कर लें, इनका आंसर निकाल लें। उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन पे आएँ। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इनके सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 e का पावर 4x - 1 अपॉन 10x। भाई सीधी सी बात है, ऊपर वाले को भी x चाहिए अपॉन में, नीचे वाले को भी x चाहिए अपॉन में। x से अपन मल्टीप्लाई, x से वो दोनों में डिवाइड कर दें तो e का पावर 4x - 1 अपॉन x हो जाएगा, और ये हमारे पास 10x अपॉन x हो जाएगा, और x इज टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अब हम देखें जरा भाई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो क्या x इज टेंडिंग टू 0 पे यहाँ तो x ही है, कोई दिक्कत नहीं, टेंडिंग टू 0 है, या 4x है। तो क्या x टेंडिंग टू 0 पे 4x भी टेंडिंग टू 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर यहाँ पे 4x है तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये वाली चीज़ 1, ये वाली चीज़ 1 इंटू 4, तो आंसर हमारे पास 4 आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है अगर लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 है तो e का पावर 10x माइनस ऑफ e का पावर x अपॉन 10x माइनस x की वैल्यू आप निकालिए। तो देखें भाई, सबसे पहले हम इसमें क्या करें, देखें अगर x 0 रखते हैं तो ये e का पावर 0 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 वाला केस है। हम ऐसा करते हैं e का पावर x कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से अपन e का पावर x कॉमन लेंगे तो ये e का पावर x कॉमन आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा e का पावर 10x अपॉन e का पावर x माइनस 1, और अपॉन हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस x। तो ये हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 और ये e का पावर x, और ये आ जाएगा e का पावर 10x माइनस x माइनस ऑफ 1 अपॉन 10x माइनस x। अब देखें फॉर्मूला अप्लाई होगा कि नहीं। भाई x टेंडिंग टू 0 पे क्या 10x माइनस x टेंडिंग टू 0 होगा, तो बिल्कुल होगा। 10 0 0 और 0 तो 0 माइनस 0 इज 0। तो ये हमारे पास e की पावर मसाला माइनस 1 अपॉन मसाला, वन मसाला इज टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और e का पावर 0 भी 1। तो इस क्वेश्चन का ओवरऑल जो आंसर अपने पास आएगा वो 1 आ जाएगा। नोट कीजिए भाई यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि अगर लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 है तो ये हो जाएगा e का पावर x स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस x अपॉन x स्क्वायर। इसके बारे में अपन को निकालना है। अच्छा, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो e का पावर 0 cos 0 0 cos 0 1, e का पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 वाला केस है। तो भाई हमने तो जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है हमने, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 e का पावर मसाला e के पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे e के पावर x स्क्वायर है, हमने यहाँ पे एक -1 कर दिया और एक +1 कर दिया, तो ये दोनों हमारे पास अलग अलग हो गए। इसके अपॉन में x स्क्वायर कर दिया और इसके अपॉन में x स्क्वायर कर दिया। तो x टेंडिंग टू 0 पे x स्क्वायर भी टेंडिंग टू 0 होगा, तो x e का पावर मसाला माइनस 1 अपॉन मसाला की वैल्यू 1 हो जाएगी, और x टेंडिंग टू 0 पे 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो ओवरऑल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे x लिखा है, ये बेसिकली h है। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, और ये है a का पावर ऑफ x प्लस h माइनस प्लस ऑफ a का पावर ऑफ x माइनस h माइनस ऑफ 2 इंटू a का पावर x अपॉन h स्क्वायर। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी a का पावर x है, यहाँ भी a का पावर x और यहाँ भी a का पावर x है। सबसे पहले अपन ऐसा करें, a का पावर x ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, a का पावर x कॉमन आ गया, तो ये बचा a का पावर h प्लस a का पावर माइनस h माइनस ऑफ 2 अपॉन h स्क्वायर। अब इसका जरा अपन न्यूमरेटर देखें, तो न्यूमरेटर हमारे पास है a का पावर h प्लस a का पावर माइनस h माइनस 2। इसे अपन लिख सकते हैं a का पावर h प्लस 1 अपॉन a का पावर h माइनस ऑफ 2। एलसीएम लेंगे तो a का पावर h आ जाएगा, ये जाएगा a का पावर h का होल स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का पावर h इंटू 1। तो ये अपने पास आ गया a का पावर h माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का पावर h। तो ये यहाँ तक अपने पास आ जाएगा।
जब यहाँ तक अपने पास आ गया तो यहाँ न्यूमरेटर में अपन इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 ए का पावर एक्स, और ये है ए का पावर एच माइनस 1 अपॉन में एच है अपॉन एच होल स्क्वायर। तो एक्स एच इज टेंडिंग टू 0 है तो ए का पावर एक्स तो उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा तो जो का तो रहेगा, और ए का पावर एच माइनस 1 अपॉन एच की वैल्यू जो होती है एल एन ए होती है और उसका स्क्वायर है तो ये एल एन स्क्वायर ए होगी। तो हमारे पास एक्स ए का पावर एक्स इंटू एल एन स्क्वायर ए वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई का पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस पाई। अब देखो भाई ऐसा है, एक्स इज टेंडिंग टू 0 पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू टेंडिंग टू 0 हो रहा है। अब अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टेंडिंग टू 0 हो रहा है मतलब ई का पावर मसाला माइनस 1 अपॉन मसाला जो है ऐसा होना चाहिए। तो ई का पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से अपन ने क्या किया है, डिवाइड किया है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर देंगे। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये हमारे पास अगर हम 2 कॉमन ले लें, इवन हम ऐसा करें माइनस 2 कॉमन ले लें तो पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई का पावर मसाला मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन 2, और इसको अपन लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा तो टेन इनवर्स 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो अगर अपन देखें ये अपन ने क्या किया था, डिवाइड बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किया था तो बेसिकली इंटू भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 ई का पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाई 2, और ये 1 अपॉन टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर को यहाँ से लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टेंडिंग टू 0 तो ई का पावर मसाला माइनस 1 अपॉन मसाला 1 दैट इज़ माइनस हाफ, और टेन इनवर्स मसाला अपॉन मसाला इज़ फिर से 1 तो दिस इज़ 1। तो ओवरऑल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ माइनस 1/2। तो फिफ्थ का जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या जाएगा माइनस 1/2। नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, तो यहाँ तक जो है अपन ने एक्सपोनेंशियल लिमिट पढ़ ली। अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भाई साहब, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, ये लॉग बेस ई होता है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे कि एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस ऑफ एक्स का पावर 4 अपॉन 4 अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स अपॉन में है एक्स। अगर अपन एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 4 ऐसा होगा। एक्स 0 पुट कर देंगे तो ये सभी टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएंगी, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ही प्रूफ हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होता है कि भैया जैसे मान लीजिए आपने कहा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ एक्स की वैल्यू निकाली आपने, और ये वैल्यू हमारे पास लेमडा आ गई, जहाँ पे लेमडा जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर अपन लॉग लेंगे मान लीजिए तो एल एन लेमडा आ गया, और यहाँ पे अगर अपन लॉग लेंगे तो लॉग जो है वो लिमिट के अंदर चला जाएगा और ये एल एन एफ एक्स आ जाएगा। ये अपने पास जो है कंसेप्ट होता है। लॉग का बेस यहाँ पे अपन ने ई लिया है, कुछ भी बेस हो सकता है। तो हमने ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ा है ये हमारे पास है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, ये 1 अपॉन एक्स इंटू एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1। इसको अंदर ले गए तो ये हमारे पास आ गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। एल एन एक्स यहाँ चला गया तो इसकी वैल्यू ई का पावर 1 इक्वल टू ई हो गया। तो हमारे पास एक और फार्मूला बन गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई। अच्छा, अगर उल्टा हो जाए, कहाँ लिखा हो ये 1 प्लस एक्स की पावर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर एक्स आएगा तो इसकी वैल्यू भी ई होगी। अब एक चीज़ देखिए भाई,
एक्सटेंडिंग टू जीरो पे ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स का पावर 1/x की वैल्यू ई आएगी। अगर हम देखें तो ये भी सेम चीज़ है, ये 1/x मतलब 1/infinity मतलब ज़ीरो और ये इन्फिनिटी, तो यही 1 का पावर इन्फिनिटी वाला केस है। सेम ही केस है, हमने x की जगह 1/x पुट कर दिया तो भी लिमिट की वैल्यू सेम यही आएगी। तो इस तरीके से ये फार्मूला नंबर 1 हो गया, ये फार्मूला नंबर 2 हो गया, ये फार्मूला नंबर 3 हो गया। फार्मूला नंबर 1 कहता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। फार्मूला नंबर 2 कहता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स का पावर 1/x इक्वल टू ही, और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x का पावर x इक्वल टू ही। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। इसके बाद हम इन फॉर्मूले बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 3 का पावर x माइनस 1 अपॉन ln ऑफ 1 प्लस एक्स। तो भाई देखो ये 3 का पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स है। अपन ने क्या पढ़ा है कि भाई ये जो है a का पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स और ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो तो बिल्कुल जिंदा अवस्था में है। अपन क्या करें, ऊपर नीचे दोनों में डिवाइडेड बाय x कर दें। जैसे ही आप डिवाइडेड बाय x करेंगे तो ऊपर का सामान क्या जाएगा हमारे पास ln 3 और नीचे का 1, तो ओवरऑल आंसर क्या जाएगा ln 3। तो फर्स्ट का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया ln 3। नोट करें भाई। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो और यहाँ पे है 1 प्लस 2x का पावर 5/x। अब देखो भाई अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने फॉर्मूला ये पढ़ा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो 1 प्लस एक्स का पावर 1/x अगर होता है तो इसकी वैल्यू ई है। तो फंडा ये है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और x टेंडिंग टू ज़ीरो है, तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 5/x है, यहाँ पे x है। तो हमें सबको सेम करना पड़ेगा। तो हम किसको चेंज कर सकते हैं, हम 2x को चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अंदर हम क्या कर लेंगे, अंदर तो हम 5/x को, हाँ इसको कर सकते हैं, इसको तो कर ही सकते हैं। तो हमने ऐसा किया, हमने क्या किया, हमने इसमें 5/x था ना, जो 5/x को मैंने 10/2x 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया और 1/2x मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख दिया। तो ये आ गया 1/2x और इस पूरे का पावर 10। और जब x टेंडिंग टू ज़ीरो है तो 2x भी टेंडिंग टू ज़ीरो होगा। तो लिमिट 2x टेंडिंग टू ज़ीरो 1 प्लस 2x का पावर 1/2x से ई आ गया और ये पावर 10 है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई का पावर 10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है भाई। बोला गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू है ई और ये है ln x माइनस ऑफ 1/x माइनस ई। अब अगर एक्स टेंडिंग टू ई है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा करें इसकी लिमिट चेंज कर दें। हम x इक्वल टू पुट कर देते हैं ई प्लस एच और एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो। देखो अगर मैं एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो ले रहा हूँ तो उसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों आ गई, 0 प्लस पे राइट हैंड हो जाएगा और 0 माइनस पे लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास लिमिट हो गई एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो। ये आ गया ln ऑफ x की जगह हमने रख दिया ई प्लस एच माइनस ऑफ 1, x की जगह हमने रख दिया ई प्लस एच माइनस ऑफ ई, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो ln ऑफ ई प्लस एच और 1 को मैंने लिख दिया ln ई अपॉन हो गया h। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो ln ऑफ ई प्लस एच अपॉन ई, लॉग एम माइनस एन इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन होता है ना, उस प्रॉपर्टी से ये हमारे पास अपॉन में आ गया। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो ln ऑफ 1 प्लस एच अपॉन ई अपॉन एच। अब देखो अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है, अपन ने फॉर्मूला तो ये पढ़ा है लॉग लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ज़ीरो ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ एच अपॉन ई है तो यहाँ भी एच अपॉन एच टेंडिंग टू ज़ीरो पे एच अपॉन ई टेंडिंग टू ज़ीरो होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ भी एच अपॉन ई होना चाहिए तो ई से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया। तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो पे ln ऑफ 1 प्लस एच अपॉन ई क्या हो गया 1। तो आंसर आ गया हमारे पास 1/e। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/e। नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। बोला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे ये log ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू log 2 टू द बेस एक्स। तो अपन देखो अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें ln 1 प्लस एक्स होता है। तो अपन सबसे पहले इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगा देते हैं। तो ये 1 माइनस एक्स हो गया, ये ln 2 हो गया और अपॉन हमारे पास आ गया ln x। अब हम देखें
तो हमने तो फॉर्मूला ये पढ़ा है लिमिट 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो एक तो हम लिमिट चेंज भी कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस एच पुट कर दें, और अगर वो नहीं करना है तो यहाँ पे अपन +1 कर दें और -1 कर दें। तो ये हमारे पास ln ऑफ 1 प्लस मसाला हो गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये x माइनस 1 इंटू ln2 हो गया। x टेंडिंग टू 1 पे ये x माइनस 1 टेंडिंग टू 0 है, तो ये log ऑफ 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास -ln2 आ जाएगा। एक तो ये तरीका इस क्वेश्चन को करने का, इसको नोट कर लीजिए भाई। दूसरा ये था आप इसकी लिमिट चेंज भी कर सकते हैं। भाई आपके पास था लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 और ये हमारे पास है 1 माइनस एक्स अपॉन ln x इंटू है ln2। x को अपन पुट कर देते हैं 1 प्लस एच, तो लिमिट आ जाएगा h इज टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एच और ये 1 माइनस ऑफ 1 प्लस एच इंटू हो जाएगा ln2। ये हो गया। जैसे ये हो गया तो ये आ गया लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, 1 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस ऑफ h अपॉन ln ऑफ 1 प्लस एच इंटू ln2। तो h इज टेंडिंग टू 0 पे log 1 प्लस एच अपॉन h 1 होता है, तो उसका रेसिप्रोकली 1 होगा, तो ये 1 आ गया, तो आंसर आ गया -ln2। इसको चाहो तो ln ऑफ 1/2 भी लिख सकते हैं, -1 अंदर जाएगा तो ये अपने पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये ln है cos x अपॉन हमारे पास है x²। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला सोचें, फॉर्मूला तो अपन ने ये पढ़ा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, यही था ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ ln के अंदर 1 प्लस चाहिए था, तो हमने +1 किया और -1 किया, तो cos x -1 आ गया अपॉन x²। अच्छा यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला, मसाला इज टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे जो मसाला है वो cos x -1 है, और जैसे ही मैं x 0 रख रहा हूँ तो cos 0 0, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, तो मसाला टेंडिंग टू 0 हो रहा है। तो x टेंडिंग टू 0 पे मसाला टेंडिंग टू 0 हो रहा है, तो अपन ऐसा करें यहाँ लिख दें 1 प्लस cos x -1, ये मसाला है, अपॉन कर दे cos x -1 मल्टीप्लाइड कर दे cos x -1 अपॉन कर दे x², और लिमिट हमारे पास आ जाएगा x इज टेंडिंग टू 0। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला, मसाला इज टेंडिंग टू 0, ये तो 1 आ गया। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस cos x अपॉन x², x इज टेंडिंग टू 0 पे हाफ आ गया। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -½ अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos x अपॉन x² बचेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे वैल्यू क्या होती है हाफ, और ये वाली चीज़ क्या होगी माइनस, ये वाली चीज़ क्या होगी 1, तो 1 या माइनस कॉमन आ गया, ये हाफ हो गया, तो आंसर इसका -½ हो गया। नोट कर लीजिए भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया लेट ए बी आर द कॉन्स्टेंट सच दैट लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 x² प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन ln² 2 माइनस एक्स एग्जिस्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड लिमिट। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे x इक्वल टू 1 रख कर देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 अगर मैंने यहाँ पुट किया तो ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी और नीचे आ जाएगा 0। अब देखो भाई डिनोमिनेटर में 0 है और ऊपर नॉन ज़ीरो है, अगर नॉन ज़ीरो अपॉन 0 है तो ये डज़ नॉट एग्जिस्ट होगा, लेकिन लिमिट तो एग्जिस्ट चाहिए है। तो लिमिट एग्जिस्ट केवल तब हो सकती है जब ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाए, मतलब 0 अपॉन 0 का फॉर्म हो जाए, और 0 अपॉन 0 का फॉर्म केवल जब हो सकता है जब 1 प्लस ए प्लस बी की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब a प्लस बी की वैल्यू -1 हो जाए, मतलब b की वैल्यू -1 माइनस ए हो जाए। तो अपन क्या करते हैं, b की वैल्यू -1 माइनस ए यहाँ पुट कर देते हैं। अगर b की वैल्यू अपन -1 माइनस ए यहाँ पुट करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये अपने पास हो जाएगा x² प्लस ए एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ b, कैसी पुट की अपन ने -1 माइनस ए अपॉन हमारे पास है ln²। अच्छा ये ln² जो है इसको अपन 1 प्लस 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर है ये। तो अगर हम देखें यहाँ पे मसाला, तो मसाला हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है, तो लॉग ऑफ 1 प्लस मसाला में मसाला है 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये मसाला भी टेंडिंग टू 0 है, मतलब लिमिट वाला कंसेप्ट सेटिस्फाइड हो रहा है। और ये ln ऑफ 1 प्लस मसाला, तो इसके अपॉन में क्या होना चाहिए, मसाले का मसाला होना चाहिए, और ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो अपॉन में अगर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया तो ऊपर भी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो अगर x² -1 है और ax माइनस ए है, अगर मैं x -1 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस 1 प्लस ए।
अपॉन में हमारे पास ये बचेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर को मैं x माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और x माइनस 1 के स्क्वायर को x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ। इंटू हमारे पास ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स, ln ऑफ 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला और पूरे का होल स्क्वायर, और लिमिट हमारे पास है x इज टेंडिंग टू 1। अब देखो भाई साहब, ये x माइनस 1 तो हो गया कैंसिल। अब अगर हम देखें यहाँ अपन 1 पुट करते हैं तो ये मसाला टेंडिंग टू 0 है, तो log ऑफ 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला व्हेन मसाला इज टेंडिंग टू 0 1, तो ये चीज़ 1 होगी, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये वाली चीज़ भी अपने पास 1 हो गई। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर 1 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, और ऊपर हम 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस ए आएगा। तो ये चीज़ कांस्टेंट है, मतलब ये लिमिट डिफाइन कर रही है। डिफाइन जब करेगा जब ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएँ, और ये दोनों चीज़ें कैंसिल जब होंगी जब 1 प्लस ए की वैल्यू -1 हो जाए, मतलब ए की वैल्यू -2 हो जाए। और जब ये कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास जो लिमिट है इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, तो लिमिट की वैल्यू अपने पास 1 आ गई। और जब मैं ए की वैल्यू यहाँ -2 पुट करता हूँ तो बी की वैल्यू -1 प्लस 2, तो बी की वैल्यू +1 हो जाए, तो बी की वैल्यू +1, ए की वैल्यू -2, लिमिट की वैल्यू 1। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट कीजिए यहाँ तक। हाँ भाई बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? आज अपन ने पढ़ी है एक्सपोनेंशियल लिमिट। नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत ही अच्छे इंडिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।